हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो है टैरिफ के बारे में। जो यूएस ने जो टैरिफ लगाया है सारी कंट्रीज पे, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। मैं पर्सपेक्टिव बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि हम इसका आईटी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस वीडियो का, इस ट्रम्प के डिसीजन का, कि वो टैरिफ जो उसने सारी कंट्रीज पे लगाए हैं, तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री या ओवरऑल एक आईटी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा उससे और चीजें कैसे रहेगी। तो ओवरऑल मैं अपना पूरा पर्सपेक्टिव बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो एक डिटेल वीडियो होने वाला है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ना क्विकली टैरिफ को समझ लेते हैं। देखो, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कुछ सामान जब खरीदता है, ठीक है, तो इंपोर्ट करता है कुछ सामान, तो उस पे क्या होता है, उस पर कुछ टैक्स लगाता है जब वो सामान दूसरी कंट्री का इंडियन मार्केट में आता है, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री की खुद की मार्केट में आता है, तो बाहर की चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है कुछ, ठीक है, कुछ टैरिफ लगाया जाता है, कुछ टैक्स लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर वो सेम रेट में अगर बाहर की चीजों को भी अलाउ कर देंगे, तो जो अंदर के जो बिजनेस होंगे, जो उसके कॉम्पिटिशन में होंगे, वो फिर उतना compete नहीं कर पाएंगे उससे। तो इसलिए जो बाहर से आने वाले जो चीजें हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, ताकि जो अपने खुद के देश के जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको सस्ती पड़े वो चीज, ठीक है। तो उनकी मार्केट, जो खुद की मार्केट है, उसमें इजीली वो अपनी सर्विस दे पाए सस्ते में। इट्स लाइक कि अगर कोई बाहरी कंपनी आती है कुछ बेचने के लिए, मान लो कोई ब्रांड है, शूज बेचने आया कोई, मान लो, ठीक है, और वो शूज इंडिया में बेच रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो उसको इंपोर्ट पे कुछ ड्यूटी लगा देंगे, तो उसके शूज की रेट ना बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ का जो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो अपने सस्ते में शूज बेच लेगा क्योंकि उसको कम टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उसकी जो मार्केट में जो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बाहर की जो लग्जरी कार्स हैं वो इसलिए महंगी होती है, उस पर बहुत ही हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। तो जैसे अपने इंडिया की कोई कार है, मान लो टाटा कार है एग्जाम्पल के तौर पर, वो एक लग्जरी कार अगर बनाएगा, तो वो इंडिया में सस्ती प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उसको कोई ऐसा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर कोई बाहर से लग्जरी ब्रांड इंडिया में आएगा, तो उसको उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, और उसकी वजह से वो कार इतनी महंगी हो जाएगी इंडिया में, ठीक है। तो यही सारा कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए जो टेस्ला है वो इंडिया में नहीं आ पा रही है, क्योंकि इंडिया वाले कह रहे हैं कि तुम इंडिया में अगर प्लांट लगा लोगे अपना, तो हम तुम्हें टैक्स में कुछ रिबेट दे देंगे, लेकिन वैसे नहीं देंगे। तो यही सारा गेम होता है टैरिफ का, ठीक है। तो अभी तक सीन क्या था कि जो टैरिफ जो यूएसए है, यूएसए सारी कंट्रीज में ट्रेड तो करता ही है सारी कंट्रीज के साथ में। अब क्या था कि सारी कंट्रीज ने यूएसए पे कुछ ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, टैरिफ लगा रखा था। मतलब कि अगर यूएसए का कोई ब्रांड है जो यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कुछ चीज, और वो दूसरी कंट्री में जाता है सामान बेचने के लिए, तो दूसरी कंट्री वाले उस पर टैक्स लगाते थे, सिंपल, ठीक है। और यूएसए क्या था, यूएसए उस पर टैक्स नहीं लगाता था। अगर कोई इंडिया कुछ सामान है वो यूएसए में जाएगा, तो यूएसए टैक्स नहीं लगाता था उस पर, क्योंकि उसका ना यूएसए में क्या है कि कंज्यूमरिज्म ना बहुत ज्यादा है, मतलब हर चीजों की बहुत ज्यादा वहां पे कंज्यूम की जाती है, हर चीज वहां पे। तो वहां पे पैसा ज्यादा है, तो लोग परचेसिंग पावर ज्यादा है, तो जल्दी खरीद लेते हैं वो महंगी चीज भी। तो इसलिए यूएसए गया था कि सप्लाई तुम करते रहो मतलब हमारे सिटीजन्स को, और हम तुम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो यही सारी कहानी थी। लेकिन अब क्या है कि अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, क्योंकि यूएसए में पैसा था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली जो रिसेशन चल रहा है यूएसए में, और जो वैसे भी एक पूरी जो इकोनॉमिक्स है यूएसए की थोड़ी हिल हुई है, ठीक है। तो अब ट्रंप ने क्या स्टेप लिया है कि जिस कंट्री ने यूएसए पे टैक्स लगाया है, यूएसए के सामान पे जो टैक्स लगाया है, यूएसए उस कंट्री के सामान पे भी टैक्स लगाएगा। इसलिए बोला था रेसिप्रोकल टैक्स, जो कुछ दिन पहले उसने बोला था कि यूएसए रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टैक्स में भी उसने क्या किया कि जैसे एक कंट्री ने कोई 50% टैक्स लगा रखा है यूएसए के सामान पे, तो यूएसए ने उस पर हाफ लगाया, मतलब 25% लगाया टैक्स, ठीक है। इस तरह रेसिप्रोकल टैक्स उसने लगाया था अभी तक, तो ठीक है। बट अभी रिसेंटली एकदम सडनली ट्रंप ने आके एकदम से सब कंट्रीज पे उसने बहुत सारे टैक्स लगा दिए रैंडमली। वो ऐसा लग रहा है कि वो रैंडम मूव है, लेकिन वो रैंडम मूव नहीं है। वो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रेटजी है ट्रंप की, मैं वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। फिर जब उसने चाइना पे तो बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिया ट्रंप ने, 145% या जितना भी लगाया था, आई डोंट नो कितना लगाया था। नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर ना डेली चेंज होंगे, तो कोई अभी जरूरत नहीं है कि जब 2 दिन के बाद मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि 145% और ट्रंप उसको कम ज्यादा कर देगा, तो कोई सेंस नहीं बनती नंबर की, ठीक है, आज के टाइम में। तो हम चीजों को ना लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, नंबर से कोई मतलब नहीं है कितना परसेंट लगाया कितना नहीं लगाया, ठीक है। तो अभी क्या है कि चाइना पे ज्यादा लगाया ट्रंप ने, ठीक है। अब आप बोलोगे चाइना पे ज्यादा क्यों लगाया, वो भी हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो बदले में चाइना ने भी उतना ही लगा दिया उस पर, फिर यूएसए ने और बढ़ा दिया, चाइना ने भी और बढ़ा दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि सब लोग यही बोल रहे हैं, सब यूट्यूबर भी या जो भी है, सब लग रहा है कि ये ट्रंप ने रैंडमली कर रहे हैं चीजें, कि ट्रंप ने उसने चाइना ने बढ़ा दिया, ट्रंप ने उसको फिर से बढ़ा दिया, फिर से बढ़ा दिया। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये पूरी ट्रंप की प्लानिंग है, मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, और कैसे वो चीजों को कंट्रोल में करेगा आगे जाके, ठीक है। देखो, यूएसए के साथ ना एक प्रॉब्लम चल रही है बहुत दिनों से। यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक ना, यूएसए मतलब बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री हैवी था। मतलब जो उसके जीडीपी का जो पार्ट है ना, जो
मैन्युफैक्चरिंग का जो रोल था जीडीपी में, वो बहुत ज़्यादा था। जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का यूएसए में। मैं यहाँ पे चार्ट भी लगा दूंगा तो आप देख सकते हो कि मतलब टाइम के हिसाब से यूएसए की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो कैसे डिक्लाइन जा रही है लगातार। ठीक है, आज के टाइम में यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यूएसए सारा जो बनवाता है ना, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कराता है, वो चाइना से कराता है मेनली। अगर आप देखोगे चाइना मतलब यूएसए का जो टॉप इंपोर्टर कंट्री है, जहां से वो इंपोर्ट करता है वो चाइना ही है। ठीक है, तो चाइना से यूएसए आई थिंक 500 बिलियन समथिंग यूएस डॉलर की वो ट्रेड करता है ईयरली, उतना सामान लेता है चाइना से। ठीक है, लेकिन यूएसए ना चाइना को जो एक्सपोर्ट करता है वो बहुत कम है, वो है 150 बिलियन समथिंग। मतलब चाइना यूएसए चाइना से तो बहुत सारा सामान लेता है, लेकिन वो चाइना को देता बहुत कम है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। तो इसीलिए ना इन दोनों यूएस और चाइना के बीच में ना ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि एक कंट्री को ज्यादा ट्रेड करता है, दूसरा कोई कंट्री कम उसको, मतलब एक कंट्री ज्यादा ले रहा होता है, दूसरा कम ले रहा होता है उसके कंपेरिजन में। तो चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड डेफिसिट है ना, वो 300 बिलियन डॉलर के समथिंग है। मतलब कि चाइना ज्यादा सामान बेचता है यूएसए को, 300 बिलियन डॉलर का सामान ज्यादा बेचता है। ठीक है, मतलब वो 500 बिलियन बेचता है समथिंग जो चाइना है यूएसए को, और यूएसए 150 बिलियन समथिंग बेचता है। तो देख लेना 300 350 जो बनता है। ठीक है, इतने का ट्रेड डिफिसिट है इन दोनों के बीच में। तो जो ट्रम्प को पता है कि जो चाइना है ना सारा सामान बेचता है यूएसए को। ठीक है, अब अगर ट्रम्प वहां पे अगर टैरिफ बढ़ाता है तो यूएसए की हवा, चाइना की हवा टाइट हो जाएगी। क्योंकि चाइना का जो अगर टॉप एक्सपोर्टर कंट्री भी अगर देखते हो ना चाइना का, वो यूएसए ही है। मतलब चाइना कोई अगर साइड हम आके देखते हैं और हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा चाइना किसको एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो यूएसए को ही करता है चाइना भी। मतलब समझो दोनों चीज को, यूएसए पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सामान लेता भी चाइना से ही है, और किसी कंट्री से उतना सामान नहीं लेता। इधर चाइना की साइड आके देखोगे तो चाइना भी पूरी वर्ल्ड में यूएसए को सबसे ज्यादा सामान देता है, किसी और को नहीं देता इतना सामान। इट मीन्स कि यूएसए और चाइना का जो ट्रेड है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पूरे वर्ल्ड के लिए भी, और इन दोनों के लिए तो है ही। ठीक है, अब चाइना के साथ ना एक प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने कभी भी ना अपना चाइना में ना एक प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ना मिडिल क्लास बहुत कम है। मिडिल क्लास मतलब कैसे है, जैसे कि या तो उनके पास बहुत ही रिच लोग हैं चाइना में, या बहुत पुअर लोग हैं। ठीक है, वहां पे मिडिल क्लास नहीं है। तो जैसे इंडिया में क्या है कि मिडिल क्लास ज्यादा है, रिच थोड़े से हैं, पुअर भी ज्यादा हैं, लेकिन मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है। तो जो मिडिल क्लास होती है ना, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है चीजों को। तो इसीलिए चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि वहां पे या तो बहुत ही अल्ट्रा रिच लोग हैं, या बहुत ही ज्यादा पुअर लोग हैं, बिल्कुल गरीब। तो मिडिल क्लास बहुत कम होने की वजह से वहां पे परचेजिंग पावर उन लोगों की बहुत कम है वहां पे। इसीलिए ना जो कंज्यूमरिज्म होता है वो बहुत कम है। मतलब वहां के लोग ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं उन चीजों को, खुद नहीं बाय करते। तो इसीलिए चाइना को सारा सामान ना बाहर भेजना पड़ता है, वो खुद कंज्यूम नहीं कर पाते उतना सामान, क्योंकि उनकी वो परचेजिंग पावर ही नहीं है उतनी ज्यादा। ठीक है, तो हमें जो चाइना हमें रिच दिखता है ना कि चाइना इतना रिच हो गया, वहां पे मनी की ना डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी। मतलब कुछ लोग होंगे वो इतना पैसा कमा रहे होंगे, ये इतना ज्यादा, कुछ लोग होंगे इतना कम कमा रहे होंगे। इंडिया में डिस्पैरिटी है, बट इंडिया में जो मिडिल क्लास ना वो बीच का गैप ना थोड़ा सा फिल रखती है वो, बट वहां पे वो मिडिल क्लास ना होने की वजह से चाइना ना उतना कंज्यूम नहीं कर पाता। इसलिए चाइना का ना पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो एक्सपोर्ट पे टिका हुआ है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा चाइना पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, सब सामान चाइना से बनवाते हैं सब लोग, बट चाइना उतना कंज्यूम नहीं कर पाता। तो अब ट्रम्प को ये पता है कि जैसे ही मैंने अगर एक्सपोर्ट इसका लेना बंद किया, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यूएसए लेता है, जैसे टैरिफ लगाया चाइना का सामान महंगा हो जाएगा यूएसए में आके, और वो मतलब लोग लेंगे नहीं उसके सामान को, और चाइना हो जाएगा बर्बाद, क्योंकि चाइना का सारा सामान वहीं रखा रह जाएगा, चाइना को कोई सामान लेने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो चाइना के साथ ये प्रॉब्लम है। चाइना ने हमेशा अपनी सप्लाई साइड जो चेन है वो हमेशा डेवलप करी है, पर उसने कभी भी डिमांड साइड नहीं करी, तो वहां के उसमें कभी डिमांड जनरेट नहीं करी अपने लोगों में। ठीक है, तो चाइना के साथ ये प्रॉब्लम है, और ये ट्रम्प को समझ में आती है चीज। ठीक है, इसीलिए उसने जो टैरिफ जो बढ़ा दिया है। अब क्या होगा, अब जो ट्रम्प है, ट्रम्प के हाथ में पावर है, बहुत कुछ नेगोशिएट वो करेगा। अब वो क्या क्या चीज नेगोशिएट करेगा वो भी अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था कि अमेरिका के पास जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो अमेरिका पूरा जो बनवाता है जो सामान वो भी बाहर से बनवाता है। इवन जो सर्विस भी है वो भी वो आउटसोर्स करने लगा है। जो हमारी आईटी की सर्विस है वो भी आउटसोर्स करने लगा है यूएसए बहुत सालों से। तो यूएसए में कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हो नहीं रही है। ठीक है ना, तो वो सर्विस भी आउटसोर्स कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी आउटसोर्स कर रहा है। तो अब यूएसए में अगर पैसा बिल्ड करना है उनको, तो वहां पे उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि एकदम से उसने मैन्युफैक्चरिंग एकदम से तो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर नहीं सकता यूएसए में। लेकिन वो ट्रम्प इतना पागल भी नहीं है कि एकदम से उसने सारी इंपोर्ट ड्यूटी मतलब बढ़ा दी और एकदम से इंपोर्ट बंद कर दिया, और मैन्युफैक्चरिंग भी एकदम से नहीं करेगा, तो कैसे काम चलाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि जो यूएसए में ना आईफोन महंगे हो जाएंगे।
यार आप बात को समझो, आईफोन के बिना यूएसए रह सकता है, या फिर लग्जरी आइटम के बिना यूएसए रह सकता है, लेकिन चाइना तो भूखा मर जाएगा ना। चाइना तो क्या करेगा, चाइना तो बेच के ही सारा पैसा बना रहा था चाइना तो आईफोन के बिना लोग रह लेंगे थोड़े टाइम यूएसए में, बट चाइना में ऑलरेडी ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो शुरू हो चुका है। अगर आप चाइना में देखोगे ना कितनी ज्यादा रिसेशन और मतलब बेरोजगारी आ चुकी है, चाइना की सारी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, वहां पे सारा फैक्ट्रियों में काम होता था सारा, मेनली फैक्ट्री बंद हो चुकी है। आईटी वैसे बर्बाद है, आईटी वाले भी बुरा हाल है। तो जो उनकी गवर्नमेंट है ना, ऑलरेडी लोगों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, और पूरा मतलब अनस्टेबिलिटी आ रही है वहां पे, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रंप ने किया क्यों सडनली, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। तो देखो दो रीजन मैं बताऊंगा इसमें। एक रीजन तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज थी कि उसको मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे बढ़ानी है, अपने देश का पैसा अपने पास रखने के लिए, ठीक है। अभी आप कुछ लोग ये इसमें कमेंट दे सकते हैं कि यूएसए में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो महंगी पड़ेगी एज कम्पेयर टू बाहर से अगर मंगाओगे तो, ठीक है। तो देखो ये चीज बात सही है कि थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, लेकिन वो क्या उसका एक दूसरा नजरिया ये भी है कि जो जब आपकी खुद की लोकल जो कॉर्पोरेट है, लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, अगर वो अपनी लोकल मार्केट में सप्लाई करेगी माल को, तो वो ज्यादा अर्निंग भी तो करेगी ना, तो कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट जो फैक्ट्रीज है उनसे ज्यादा टैक्स लेके, और जो सैलरी पर्सन है उनको टैक्स रिलीफ दे सकती है इनकम टैक्स में, ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर अपना सर्कुलेट कर सकते हैं पैसे को। जैसे कि हुआ था ग्लोबलाइजेशन, तो ये उसका अपोजिट हो रहा है, ये लोकलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ट्रंप हालांकि ये स्ट्रेटेजी नहीं करेगा। ट्रंप ने अभी सडनली जो एक पूरा इसने टैरिफ का किया है सारा ड्रामा, ये उसने एक ही रीजन से किया है, क्योंकि ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है ये 7 कंट्रीज मिलकर बनती है। ये ब्रिक्स जो है ना, ये वर्ल्ड की मतलब इकोनॉमी वाइज बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है सारी। ये मिलकर एक ऑल्टरनेट बनाना चाह रहे हैं बेसिकली डॉलर के अगेंस्ट। ये चाह रहे हैं कि डॉलर है ना, पूरी दुनिया में जो ग्लोबल करेंसी है वो ट्रीट किया जाता है ग्लोबल इसको डॉलर को। लेकिन ब्रिक्स वाले प्लान कर रहे हैं, लास्ट जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, उसमें ये प्लान हुआ था कि हम एक ऐसी ग्लोबल करेंसी बनाएंगे। हालांकि बहुत साल से वो ट्राई कर रहे हैं पर अभी बन नहीं पाई है, बट वो स्ट्रांगली चाह रहे हैं कि हम एक ऑल्टरनेट बनाएं, सारे कंट्रीज मिलकर एक ऐसा पैसों का पूल तैयार करें और उसके अगेंस्ट एक करेंसी रेज करें, और वो करेंसी हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे उस करेंसी के थ्रू, ठीक है। तो ये प्लान चल रहा है कि डॉलर को हम धीरे धीरे पिक्चर से हटाएंगे। तो डॉलर को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये पूरा ट्रंप ने सारा ड्रामा कर रहा है ट्रंप, ठीक है। अब ट्रंप को पता है कि मैं जब चाइना को टाइट करूंगा, चाइना को बिल्कुल भूखमरी वाला हाल हो जाएगा अगर चाइना यूएस ने एकदम से लेना बंद कर दिया सामान चाइना से, ठीक है। तो उसको पता है कि फिर मैं दोबारा से जब नेगोशिएशन पे आएगा ना, तो वो नेगोशिएशन टेबल पे दोबारा से डील होगी, और तब वो ट्रंप बोलेगा कि आपको इतने साल के लिए डॉलर को ही आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, या जो भी वो डील रखे। तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोई रैंडमली बोल रहा है कि आज मैं 50% बढ़ा रहा हूँ, 10% कम कर रहा हूँ, 20% फिर बढ़ा रहा हूँ। उसका सारा खेल ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हु इज द बॉस। वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई वो जो ट्रंप का जो स्लोगन है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो वही है कि जैसे अमेरिका की पहले जो पावर थी ना, वो दोबारा से पावरफुल बनाना है, और पावर उसकी इकोनॉमिक पावर थी मेनली। तो उसको पता है कि मैं सबको इकोनॉमिक पावर दिखाऊंगा अभी कि भाई हमारे पास कितना पैसा है, और दूसरी कंट्रियों को मेरे से झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, सिंपल। और ये एक रीजन था कि उसने जो एक ऐसे आइलैंड पे भी उसने टैक्स लगा दिया जहां पे सिर्फ पेंगुइन है। तो वो सिर्फ सिंबॉलिक था कि भाई पूरे वर्ल्ड पे हमारा राज चलता है, और हम कहीं भी टैक्स लगा देंगे, और हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, और हमारे सामने डील करनी पड़ेगी, हमारे साथ झुक के रहना पड़ेगा। वो है ना लॉर्ड पुनीत का, है ना पुनीत सुपरस्टार का, कि मेरे से झुक कर रहना पड़ेगा, वो यूएस से करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो सबको सिर्फ वो डरा रहा है। वो दोबारा से आप देखोगे ना, मेरे हिसाब जहां तक मेरा परसेप्शन है, ये आने वाले टाइम में 1 मंथ में सब कुछ वो धीरे धीरे नॉर्मल चीजों पे कुछ अपनी बात मनवाएगा वो ट्रंप, और दोबारा से जो टैरिफ है वो सबके नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे, या थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहेगा, बट वो दोबारा से ट्रेड सबके साथ स्टार्ट कर दी जाएगी। इवन चाइना के साथ भी दोबारा से कर दी जाएगी। ये सिर्फ उसको डराने के लिए थोड़ा एक उसको ट्रेलर दिखाया था कि भाई अगर तू मेरे अगेंस्ट जाएगा तो हम तेरा ये हाल करेंगे, तेरी बैंड बजा देंगे हम। तो सिर्फ ये ट्रंप का मुंह था उसको चाइना को डराने के लिए, ठीक है। दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी चीजें। लेकिन अब बात करते हैं कि इंडिया और यूएसए में क्या रिलेशन रहेंगे, प्लस में इंडिया इन आईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इंडियन आईटी पे ना ऑलरेडी यूएस और इंडिया की एक डील हो चुकी है, कल अभी अनाउंस हो जाएगी। तो यूएस सेक्रेटरी ने बोला भी है कि जो इंडिया का मतलब इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जो कि डील करेगा यूएसए से टैरिफ के ऊपर, ठीक है। तो डील है ना, डील देखो विन विन सिचुएशन में होगी। ऐसा नहीं कि इंडिया बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देगा कि बिल्कुल डर रहा है यूएसए से, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी पावर है। इंडिया के पास पावर है कि जो यूएसए की जो कंपनीज है ना, जो आईटी कंपनीज है, सोशल मीडिया जो भी है इस तरह की, वो सबसे बड़ा बिजनेस वो इंडिया में कर रही है। जो आप लोग अभी यूट्यूब देख रहे हो या फिर ट्विटर देख रहे हो, या सब सारा सोशल मीडिया जो है, इंस्टाग्राम है, वो इंडिया वाले भर भर के यूज करते हैं, ठीक है।
तो जो अगर इंडियन गवर्नमेंट भी अगर इन पे सोशल मीडिया टैक्स अगर कल को उठा के लगा देती है कि भाई अगर तुम्हें इंडिया में बिजनेस करना है या फिर इंडिया में अगर तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म रन करने हैं तो तुम भी दो इतना टैक्स, चलो यूट्यूब से भी टैक्स लेना स्टार्ट कर दे, कल को इंस्टाग्राम से भी टैक्स ले ले, तो उनकी बैंड बच जाएगी। या फिर जैसे यूएस, जैसे चाइना ने सारे सोशल मीडिया बैन कर रखे हैं, तो चाइना से तो यूएस से कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा, इंडिया से बहुत सारे मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट का, इनका सबका। तो यूएसए को पता है कि चाइना अगर इंडिया से पंगा लिया तो वो ये हाल भी कर सकता है, सारे सोशल मीडिया भी बैन हो सकते हैं या फिर इन पे टैक्स लग सकता है हैवीली। या फिर गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि भाई तुम जो भी, अगर तुम्हें इंडिया में रन करना है अपना बिजनेस, फेसबुक है, गूगल है, जो भी है, भाई तुम तो इतने % हायरिंग तुम्हें इंडिया से करनी पड़ेगी आईटी में। तो ये सब कंडीशन भी लगाई जा सकती है। वो अभी वो प्लानिंग कर रहे होंगे, जो भी उसका ड्राफ्ट बनेगा डील का, ठीक है, वो सब होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो अगर इंडिया से के यूएसए से बहुत ही अच्छे रिलेशन बनते जा रहे हैं और चाइना से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है, चाइना से सबसे ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में यूएसए ने, और इंडिया में, पूरे एशिया में सबसे कम लगा रखा है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया से कितने अच्छे रिलेशन बनते जा रहे हैं चाइना यूएसए के, और इस डील के बाद भी और अच्छे बन जाएंगे। तो जो आईटी का जो काम था जो चाइना पे जा रहा था ना, चाइना को क्योंकि यूएसए एक थ्रेट की तरह देख रहा है, क्योंकि चाइना अभी सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना को थ्रेट देख रहा है, तो चाइना को वो धीरे धीरे ना मतलब इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश करेगा यूएसए, तो उसको काम भी वहां पे कम दिया जाएगा। प्लस में जो टैरिफ जो है, तो टैरिफ अगर इतने ज्यादा 200% समथिंग है, तो एकदम से भी वो इंडिया के इक्वल टैरिफ नहीं कर देगा ट्रंप, तो इंडिया से हमेशा ज्यादा ही टैरिफ रहेंगे चाइना में। तो इसीलिए जो चाइना में जो भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाली थी, कोई भी आईटी कंपनी आ रही थी या कुछ भी इस तरह की जो भी आ रहा था, कुछ भी वो आके वो इंडिया में आने की कोशिश करेगा। वो चिप मैन्युफैक्चरर है या इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहा है, कुछ भी है, वो इंडिया में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि पूरे एशिया में इंडिया में सबसे कम टैक्स लगाया है ट्रंप ने, ठीक है। तो इंडिया में वो धीरे धीरे बिजनेस आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और जो भी आउटसोर्स भी हो रहा था वो यूएसए में जाने की बजाय वो इंडिया में आएगा, क्योंकि इंडिया के रिलेशन ठीक हो रहे हैं। यूएसए एक थ्रेट बनता जा रहा है, चाइना एक थ्रेट बनता जा रहा है यूएसए के लिए, तो यूएसए कभी ट्राई नहीं करेगा कि चाइना ज्यादा पावरफुल बने या उसके बाद ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो वो सारा फायदा इंडिया को ही मिलेगा उसमें। तो गाइस मेरा यही टेक था इस पे कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन इससे टैरिफ से और भी ज्यादा होंगे, सही, और टैरिफ सब कंट्रीज के लिए कम कर दिया जाएगा, चाइना के लिए ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि चाइना को वो थोड़ा सा कंट्रोल में ही रखेगा यूएसए, ठीक है। और चाइना भी देखना, अभी आपको अगर अभी न्यूज में आ रहा होगा कि चाइना ने ये बोला वो बोला, टाइम के हिसाब से चाइना भी सॉफ्ट हो जाएगा, और देखना अभी ये नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे दोनों, और 1 मंथ में आई थिंक पूरा सब सेटल हो जाएगा, दोबारा से नॉर्मल चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही था गाइस इस वीडियो में, और आईटी पे यूएसए में और इंडिया के रिलेशन अच्छे होंगे और काम आ सकता है इसकी वजह से, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।